नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बोर्ड यात्रा एजुकेशन में। आप लोग क्लास 10th में हैं और 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ ज्योग्राफी का चैप्टर 3 जो है निर्माण उद्योग, ठीक ना। इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। अगर आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आप लोगों को काफ़ी आसानी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद हो जाएंगे और आप लोग परीक्षा में काफ़ी आसानी से जवाब भी दे देंगे। तो आप लोग को पूरा वीडियो देखना होगा, तभी आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक ना। तो वीडियो के अंत तक बने रहना होगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आप लोग पहली बार जुड़े हैं बोर्ड यात्रा एजुकेशन पर। चलिए बिना देरी के पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है, यानी छोटे पैमाने का उद्योग कौन सा है। तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है, चीनी का उद्योग, कागज़ का उद्योग, खिलौना उद्योग, विद्युत उपकरण उद्योग, तो इसमें से सबसे छोटे पैमाने का आपको कौन सा उद्योग लग रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पर खिलौने का उद्योग होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। दूसरा नंबर है, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। तो चीनी जो है वो उपभोक्ता उद्योग है, ठीक ना। चीनी क्या है, उपभोक्ता उद्योग है। ऑप्शन नंबर ए सही है। तीसरा नंबर है, निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, यानी कि कृषि पर आधारित नहीं है, वह काम कृषि नहीं करता है, ठीक ना, किसान नहीं करता है। तो कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। तो सूती वस्त्र, सीमेंट, चीनी, जूट वस्त्र। तो यहाँ पर जो सीमेंट वो कृषि पर आधारित नहीं है, ठीक ना। वो सीमेंट जो है वो किसान के द्वारा निर्मित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर है, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है। भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाटा लोहा इस्पात कंपनी, ठीक ना। टाटा लोहा इस्पात कंपनी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर है, पहले आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी। पहले आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि 5 नंबर का यहाँ पे हो जाएगा, मुंबई एक पतन है। यह कपास उत्पादन क्षेत्र के निकट स्थित है। मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी। और इसका मतलब ये तीनों सही है, मतलब ये तीनों चीज़ मुंबई में उपस्थित थी, तभी इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक ना। इसी कारण से मुंबई में सूती मिल सबसे पहले स्थापित की गई। 6ठा नंबर है, निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो 6 नंबर का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है, बोकारो लोह इस्पात उद्योग, ठीक ना। कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो बोकारो लोह इस्पात उद्योग आपको याद रखना है। 7 नंबर है, हुगली उद्योग प्रदेश कहाँ केंद्र है। हुगली औद्योगिक प्रदेश कहाँ केंद्र है, मतलब प्रदेश का केंद्र है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, तो कहाँ केंद्र है इसका। तो 7 नंबर के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता रिसड़ा, ठीक ना, रिसड़ा, कोलकाता रिसड़ा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल सही आंसर है। 8 नंबर है, भोपाल त्रसदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। भोपाल त्रसदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो 8 नंबर के यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड। 9 नंबर है, इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है। इनमें कौन समुद्र के निकट है, ठीक ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो है भद्रावती। भद्रावती जो है वह इस्पात केंद्र है, ठीक ना, वो समुद्र के निकट है भद्रावती। 10 नंबर है, कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है। कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है। तो 10 नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर का जो सही आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे, आप लोग जवाब दीजिए पहले। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है तो कानपुर है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर है, चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। चीनी उत्पादन में मतलब आगे राज्य कौन है, मतलब किस राज्य सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादन करता है। तो 11 नंबर के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश, ठीक ना। उत्तर प्रदेश जो है वो चीनी अधिक उत्पादन करता है पूरे राज्य से। 12 नंबर है, सिंदरी कहाँ स्थित है। सिंदरी कहाँ स्थित है। तो 12 नंबर के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। सिंदरी कहाँ है, झारखंड में, ठीक ना। 13 नंबर है, अंगोरा ऊन किस जानवर के रोज से बनाया जाता है। रो मतलब रोया, जैसे हम लोग का बाल होता है वो उसको रोया ही बोला जाता है, ठीक ना। तो अंगोरा ऊन किस जानवर के रोज से बनाया जाता है। तो यहाँ पे 13 नंबर का हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, खरगोश, ठीक ना, खरगोश। यहाँ पे अंगोरा ऊन है तो अंगोरा ऊन जो है यहाँ पे खरगोश बिल्कुल राइट आंसर है।
14 नंबर है भारत में जूट के कितने कारखाने हैं। भारत में जूट के कितने कारखाने हैं, तो यहाँ पे 14 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 77, ठीक ना। ये देखिए अभी कुछ ज़्यादा है इस 2025 के समय में भारत में जूट के कितने कारखाने, तो 2025 के अनुसार ज़्यादा है, लेकिन आपका किताब चेंज नहीं हुआ है, 2011 के अनुसार ही चल रहा है, तो उसी के अनुसार ये है, ठीक ना। तो भारत में जूट के कितने कारखाने हैं, 77, 2011 के अनुसार 77 कारखाने, ठीक ना। आपको यही जवाब देना है, ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर है चूना पत्थर। यहाँ चूना लिखने में दिक्कत हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं। चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है। चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है, तो सीमेंट उद्योग में होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग को समझ आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। 16 नंबर है बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है। बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है, तो एल्युमिनियम के उद्योग होता है, एल्युमिनियम के उद्योग में, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एल्युमिनियम का ही दूसरा प्रकार है बॉक्साइट, ठीक ना। 17 नंबर है भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है। भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है, तो 17 नंबर का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु, ठीक ना। 18 नंबर है कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना है। कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना है, तो 18 नंबर का यहाँ पे हो जाएगा, 18 नंबर का यहाँ पे होगा जमालपुर, ठीक ना। जमालपुर जो है वो रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना है, ऑप्शन नंबर डी। 19 नंबर है भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला। भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला, तो घाटशिला में खुला। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर है पश्मीना ऊन किस जानवर से बनाया जाता है। पश्मीना ऊन किस जानवर से बनाया जाता है, तो 20 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर भेड़, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए भेड़ हो जाएगा। पश्मीना ऊन जो है वह भेड़ के शरीर बालों से बनाया जाता है। 21 नंबर है दम घोटू गैस निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। दम घोटू गैस निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, तो 21 नंबर का हो जाएगा यहाँ पे 21 नंबर का CO। मतलब CO जो है, ये गैस CO जो है इसे दम घुटने लगता है। अगर आप लोग एक कमरे में इस गैस को रख दें और अकेले कमरे को बंद करके आप उसी में रह जाएं, तो आपका दम घुटने लगेगा, ठीक है ना, मरने पर आ जाएंगे। तो इसका जो पूरा नाम है CO का कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक ना, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। 22 नंबर है हिंदुस्तान, यहाँ पे हिंदुस्तान होगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक इंडिया लिमिटेड कहाँ पर स्थित है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक इंडिया लिमिटेड कहाँ स्थित है, तो 22 नंबर का हो जाएगा यहाँ पे 22 नंबर का बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। 23 नंबर है भारत में पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। भारत में पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो 23 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रानीपेट, ठीक ना, रानीपेट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। 24 नंबर है बेंगलुरु किस राज्य में है। बेंगलुरु किस राज्य में है, तो बेंगलुरु जो है वो कर्नाटक में है। कहाँ है बेंगलुरु जो है वो कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर है टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी। टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 25 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1907 ईस्वी में, ठीक ना। टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1907 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर है इनमें कौन उद्योग की स्थिति का प्रभावकार नहीं है। इनमें कौन उद्योग की स्थिति का प्रभावकार नहीं है, तो 26 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जनसंख्या, ठीक ना, जनसंख्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर है भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी, तो 27 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी 1984 ईस्वी में, ठीक ना, 1984 ईस्वी में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर है सलेम किस राज्य में है। सलेम किस राज्य में है, तो 28 नंबर का हो जाएगा यहाँ पे तमिलनाडु में। सलेम किस राज्य में है, तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। 29 नंबर है कच्चे माल पर आधारित नहीं होने वाला उद्योग क्या कहलाता है। कच्चे माल पर आधारित नहीं होने वाला उद्योग क्या कहलाता है, तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है फुटलूस उद्योग, ठीक ना, फुटलूस उद्योग। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। देखिए आप सबको ये सब जो है ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, आपको तुरंत याद नहीं होगा, आपको मेहनत करना होगा, एक दो बार वीडियो देखना होगा और बुक से भी याद करना होगा। मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको बुक से ज़्यादा याद होगा। अगर आप लोग अभी वीडियो देख लिए और इसी का निर्माण उद्योग आप बुक से याद करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक ना।
30 नंबर है रेडीमेड वस्त्र पार्क की स्थापना कहाँ की गई? रेडीमेड वस्त्र पार्क की स्थापना कहाँ की गई? तो 30 नंबर का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। कहाँ है? तमिलनाडु। 31 नंबर है गन्ने के 10 टन रस कितनी चीनी बनती है? गन्ने के 10 टन रस से कितनी चीनी बनती है? तो 1 टन बनती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर है भारत में कॉटन पॉलिश किस नगर को कहा जाता है? तो 32 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है मुंबई। ठीक ना। 33 नंबर है जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं? जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं? तो 33 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हुगली तट पर। ठीक ना, हुगली तट पर जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं? हुगली तट पर। 33 नंबर है जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है थोड़ा सा। 34 नंबर है इनमें कौन छोटे पैमाने का एक उद्योग है? इन चारों ऑप्शन में से कौन छोटे पैमाने का एक उद्योग है? चीनी उद्योग, लोह इस्पात उद्योग, गुड़ उद्योग या सूती वस्त्र उद्योग। तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुड़ उद्योग। ठीक ना, इसमें चीनी से भी कम पैसा लगता है, इसलिए छोटे पैमाने पर गुड़ उद्योग। 35 नंबर है भद्रावती में कौन उद्योग स्थापित है? भद्रावती में कौन उद्योग स्थापित है? तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोह इस्पात। ठीक ना, भद्रावती में लोह इस्पात स्थापित है। 36 नंबर है नेपाल नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नेपाल नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर सी में क्या है? अखबारी कागज। ठीक ना, अखबारी कागज। नेपाल नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो अखबारी कागज। ठीक ना, जो अखबार बनता है, आप लोग पेपर घर में आते हैं किसी के, तो वह जो कागज है, अखबार है, वह अखबारी कागज कहाँ से ज़्यादा मिलता है? नेपाल नगर से। ठीक ना। 37 नंबर है महाराष्ट्र का चीनी उद्योग गुजरात का अमूल उद्योग किस श्रेणी में आते हैं? महाराष्ट्र की चीनी उद्योग आर गुजरात, ठीक ना, और गुजरात का मूल उद्योग किस श्रेणी में आते हैं? तो 37 नंबर का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सहकारी उद्योग। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा टाइपिंग होने में मिस्टेक हो गया, लेकिन आपको मैं अच्छे से समझा देता हूँ। महाराष्ट्र का चीनी उद्योग और गुजरात का अमूल उद्योग किस श्रेणी में आता है? सहकारी उद्योग में। ठीक ना, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और बचे हैं, 40 क्वेश्चन है। आप लोग को जुड़े रहना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। 38 नंबर है आभूषण निर्माण किस प्रकार का उद्योग का उदाहरण है? आभूषण निर्माण किस प्रकार का उद्योग का उदाहरण है? तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी छोटे पैमाने का उद्योग। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी आभूषण का जो वो छोटे पैमाने का उद्योग है, ऑप्शन नंबर सी। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। आभूषण निर्माण किस प्रकार का उद्योग है? तो 38 का जो होगा वो सी ही होगा, छोटे पैमाने का उद्योग। ठीक ना। 39 नंबर है इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? कृषि आधारित उद्योग नहीं है। जूट उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग या सूती वस्त्र उद्योग। तो सीमेंट उद्योग जो है वह कृषि से आधारित नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग को देखना है बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी अधिकतर मिलें स्थापित है? बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी की अधिकतर मिल स्थापित है? तो 40 का हो जाएगा यहाँ पे सिवान चंपारण। ठीक ना, सिवान चंपारण में जो है चीनी की मिल अधिक स्थापित है। तो अंत तक बने रहने के धन्यवाद। इसी तरह वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।